अब आप कुछ देर के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ जाइए, अपने दिल की बात सुनिए, आवाज सुनिए, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इस मौके पर हम आपके लिए एक शानदार और खुशनुमा विश्लेषण लेकर आए हैं। आज हम आपको डराएंगे नहीं, आज हम आपको आंकड़े नहीं देंगे, क्योंकि आंकड़े देने वाले तो बहुत लोग हैं, हम भी हर साल आपको आंकड़े भी बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन आज हम आपको ना तो परेशान करेंगे, ना डराएंगे, ना आपको ये कहेंगे कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है, बल्कि आज हम आपसे आपके दिल की बात करेंगे और आपको ऐसे मुफ्त के टिप्स देंगे जिनकी मदद से आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं, वो भी खुशी खुशी हंसते हंसते। तो पहली चीज तो ये है कि सारे तनाव छोड़कर, सारा स्ट्रेस छोड़कर, खुश होकर, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर आप आज का हमारा ये विश्लेषण देखिए। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं और शराब और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाते, ऐसे लोगों को जब दिल की बीमारियां होती हैं तो अक्सर हम यही कहते हैं कि ये व्यक्ति तो कोई ऐसा काम करता ही नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ था, कोई बुरी आदत नहीं थी, फिर भी उसे ये बीमारी कैसे हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 40% मामलों में दिल से जुड़ी बीमारियां हमें अपने ही परिवार के लोगों की वजह से मिलती हैं। इसे इनहेरिटेड हार्ट कंडीशन या जेनेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसमें अगर आपके माता पिता या उनके माता पिता को कोई दिल की बीमारी है या आपके परिवार में जो आपके सीधे खून के रिश्ते हैं जिनके साथ, उन्हें अगर ये बीमारी रही है तो 40% मामलों में उनके बच्चों को भी इसी तरह की दिल की बीमारी होती है, फिर चाहे वो सिगरेट और शराब को छूते भी ना हो, चाहे वो कितने भी स्वस्थ हो। हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि अगर जेनेटिक टेस्टिंग कराई जाए तो शुरुआती चरणों में ही ऐसी बीमारियों का पता चल सकता है और हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम किया जा सकता है। इसलिए पहला टिप तो आपके लिए ये है, अगर आपके माँ बाप को दिल की बीमारी थी या आपके दादा दादी को दिल की बीमारी थी तो आपको अपना एक जेनेटिक टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए अभी, ताकि उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि उनकी वजह से कहीं ये बीमारी आपके अंदर तो ट्रांसफर नहीं हुई है जेनेटिक्स के जरिए। अब आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिन पर आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और इनकी मदद से आप अपने हृदय को स्वस्थ भी रख सकते हैं। जैसे हर दिन 15 मिनट हंसने से आपका दिल बहुत मजबूत रहता है, इसलिए खूब हंसिए। दिन में कम से कम 15 मिनट तक तो जरूर आपको हंसने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हंसना आजकल इतना आसान नहीं है, हंसने पर अब प्रीमियम है, लोग आजकल हंसने के भी पैसे देते हैं कि हमें कोई आए और हंसा दे, इसलिए हंसी बहुत दुर्लभ है। हंसने से आपकी सांसें तेज चलती हैं और जब आपकी सांसें तेज होती हैं तो इससे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और खून की धमनियों में ज्यादा ऑक्सीजन होने से दिल अपना काम अच्छे तरीके से कर पाता है, इसलिए इस तरह से हंसने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा हंसने से तनाव दूर रहता है, गुस्सा कम आता है और आप गहरी नींद भी ले पाते हैं। दूसरा पॉइंट है खुशी। जो लोग खुश रहते हैं उनके दिल की बीमारियां होने का खतरा 22% तक कम हो जाता है और ऐसे लोग जिनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाते और जो हर चीज में कमियां निकालते हैं, ऐसे लोगों को हृदय रोग होने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। इसलिए अपने दिल को अगर स्वस्थ रखना है तो हमेशा खुश रहिए और खुशी जो है उसका कोई पैसा नहीं है, कोई दाम नहीं है, मुफ्त की चीज है, खुश रहने की आदत डालिए। तीसरा है मेडिटेशन। अगर हर रोज 10 मिनट आप ध्यान करते हैं यानी मेडिटेशन करते हैं और योग करते हैं तो आपकी हृदय गति सामान्य रहती है, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियां होने का खतरा 18% तक कम हो जाता है। यह भी मुफ्त की चीज है, योगा कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, एक पैसा आपका नहीं लगेगा। चौथा है रिश्तों में निवेश कीजिए, रिश्तों की अहमियत को समझिए। अमेरिका में की गई एक स्टडी के मुताबिक अकेलेपन से संघर्ष कर रहे लोगों की तुलना में ऐसे लोग हार्ट अटैक के खतरे से 25% दूर रहते हैं जिनके जीवन में कम से कम एक अच्छा दोस्त जरूर होता है। इसलिए दोस्त बनाइए। जिन लोगों के पास ऐसे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं जिनसे वो अपने दिल की बात कर सकते हैं, ऐसे लोगों का दिल मजबूत रहता है, स्वस्थ रहता है। इसलिए रिश्तों में निवेश कीजिए क्योंकि इस निवेश में रिटर्न की गारंटी पक्की है। पांचवा है प्रकृति के बीच रहिए। जो लोग प्रकृति के जितना करीब रहते हैं उनका हृदय भी उतना ही मजबूत रहता है। जैसे सूर्य की किरणों से आपको विटामिन डी मिलती है, विटामिन डी हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा सुबह की धूप से हमारे शरीर में सेरोटोनिन बनता है जो स्वस्थ हृदय के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा मोटापा और शरीर का बढ़ता वजन
आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अगर आपका वजन ज्यादा है, मोटापे के शिकार हैं आप, तो आप समझ जाइए कि आप परेशानी में फंस सकते हैं। मोटापे से खून की धमनियों में खून की गति प्रभावित होती है और जब ऐसा होता है तो इससे हार्ट की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है और हार्ट अटैक का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। वैसे कोविड ने भी एक बहुत सख्त टीचर की तरह लोगों को ये सारी बातें सिखाई हैं। कोविड ने हमें यह सिखाया कि आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अमीर आज की डेट में वो है जिसके पास स्वास्थ्य है। पैसे वाले लोग अमीर नहीं रहे, आज वो लोग अमीर हैं जिनके पास अच्छा स्वास्थ्य है। इसके अलावा यू ओनली लिव वंस, जिसका अर्थ होता है आप एक ही बार जीते हैं। लोगों ने इसके महत्व को भी कोविड के दौर में समझा है और अब लोग भविष्य से ज्यादा अपने वर्तमान के लिए तैयार रहना चाहते हैं, वर्तमान के लिए सोचते हैं। और लोगों ने इस दौरान यह भी सीखा कि परिवार से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, परिवार ही आखिर में काम आता है। वैसे कोविड और इंसानों के दिल के बीच एक और रिश्ता है, वो ये कि कोविड के बाद से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। पिछले दिनों अमेरिका में जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन ने एक स्टडी की थी जिसमें पता चला कि जो लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं उनमें टाइप 2 हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। इसके अलावा भारत में हुई एक और स्टडी में यह पता चला कि कोविड से संक्रमित हुए लोगों में दिल की बीमारियां 20 से 25% तक बढ़ गई हैं। इसलिए हमारे देश के जिन लोगों को अब तक कोविड हो चुका है और फिर चाहे आपको माइल्ड कोविड ही क्यों ना हुआ हो, उन तमाम लोगों को अपना नियमित हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां लोग कोई काम कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, अचानक हार्ट अटैक आया और मृत्यु हो गई। कोई नाच रहा है, नाचते नाचते हार्ट अटैक आया, मृत्यु हो गई। कोई गाड़ी चला रहा है और अचानक से हार्ट अटैक आया। इसलिए अगर आपको कोविड हुआ है, पहले लोग बड़े खुश होकर बताते थे कि मुझे तो बड़ा माइल्ड कोविड हुआ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जिन्हें माइल्ड कोविड भी हुआ है उन्हें भी आगे चलकर परेशानियां हो रही हैं, उतनी ही परेशानी हो रही है जिन्हें गंभीर इन्फेक्शन हुआ था। इसलिए अगर आपको कोविड हुआ है तब तो आपको और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है।